यदि आपकी गाय भैंस खून डालने वाली है, जैसे यदि क्या खून डालने वाली गाय भैंस गाभिन रुकेगी या नहीं। बहुत इस तरह की जो पशुपालक है उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गाय ने हमने जब एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस करवाया, चाहे आपकी गाय हो या भैंस, लेकिन ज़्यादातर गाय ये दिखते हैं वह आपकी गायों में देखने को मिलती हैं, वह भी गायें कौन सी जैसे क्रॉस ब्रीड है, अदर नस्ल है उसमें। तो इस तरह की स्थिति में जब भी यदि आप एआई करवा रहे हैं या नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं, उसके बाद में भी यदि आपके पशु यदि ब्लड डाल रहा है तो वह गाभिन रुकेगी या नहीं, इसके बारे में बताया जाएगा। या आप जैसे ब्लड डाल दिया उसके बाद में आप एआई करवा रहे हैं या आप नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं तो रुकेगी या नहीं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, जो कि लगभग पशुपालकों की इस तरह की अब समस्या बनी हुई है। तभी मैं आपके लिए इस पर वीडियो लेकर के आता हूँ। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें कि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलता है। देखो, खून यदि आपकी जो गाय भैंस हैं, यदि आपने जब एआई करवाई या आपने नेचुरल क्रॉस करवाया और उसके बाद में कराने के बाद में जैसे आज क्रॉस करवाया तो कल यदि खून दे दिया डिस्चार्ज के साथ, या जैसे आपने एआई व नेचुरल करवाया उसके 1 से 2 घंटे बाद में खून दे दिया, तो ये होता क्यों है? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये प्रक्रिया इसलिए होती है कि आपके पशु में एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब पशु में बढ़ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, यानी यूट्रस है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन है वो हाई हो जाता है। और जब भी यदि हाई हो जाता है तो उस स्थिति में जब आप एआई करते हैं या आप नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो उस झिल्ली के पास जैसे यदि आप एआई या टच होती है या हाथ टच होता है तो उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे ब्लड क्या है कि निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है, जैसे हीट टूटती है, यानी हीट टूटना यदि आपके पशु में होता है तो उस तरह की स्थिति में बाद में पशु में क्या होता है कि ब्लड छोड़ देता है। ये तो है एक नॉर्मल प्रक्रिया, इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। यदि आपके पशु में यदि एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में यदि ब्लड छोड़ देती है तो आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हार्मोनल प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है। बट कई पशु ऐसे होते हैं जिनको ब्लड छोड़ने के बाद में वह पशु कभी गर्भ ठहर ही नहीं पाता है। जैसे एक बार एआई की, दूसरी बार यदि तीसरी बार, हर बार ब्लड छोड़ता है लेकिन वो गर्भ नहीं ठहर पाता। तो उस स्थिति में दिक्कत क्या है कि उन पशुओं में सबसे ज़्यादातर दिक्कत है कि उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए आपको उनको टेबलेट बोलस आपको ला करके देनी है, जो कि विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी की पूर्ति हो जाए और आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें कम हो जाएं। तो वह आप अपने पशु में कर सकते हैं जिससे कि आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट मिले। रही बात आपके पशु में जिस प्रकार से एआई नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो उसके बाद में आप चौथे 5वें दिन आपको हार्मोनल का इंजेक्शन उस पशु को लगा सकते हैं। तो मेन जरूरत है उन पशु को विटामिन्स एंड मिनरल्स की जरूरत देना, और बार बार यदि रिपीट हो रहे हैं तो उस स्थिति में उसकी बार बार ब्लीडिंग छोड़ रही है, ठहर नहीं रही है, तो उस स्थिति में बच्चेदानी के अंदर कुछ अच्छी एंटीबायोटिक दवा छुड़वाना, वह है आपको लास्ट में छुड़वाना। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत यदि फर्स्ट बार यदि आपने जब एआई नेचुरल करवाया ब्लड दे दिया तो आपने दूसरी बार उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग करवा ली, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरी बार आप उसकी एआई करवाएं, ज़रूरत नहीं है कि दूसरी बार भी आपका ब्लड गाय छोड़ेगी, उस स्थिति में आसानी से गर्भ ठहर सकती है। तो इस तरह की स्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आपका पशु इस तरह के केस के अंदर बहुत इस तरह के पशु हैं जो आसानी से गर्भ ठहर जाते हैं, लेकिन यही प्रक्रिया यदि 4-5 बार पशुओं को देखने को मिलती है उस स्थिति में रिपीट कर रहा हूँ, बच्चेदानी की सफाई करवाएं, साथ में मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स की जो बोलस आती हैं वह आप अपने पशुओं को जरूर दें। आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।